हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंपोर्ट लेक्चर्स बाय संजय ओम इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मोजले कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ जस्टिफिकेशंस भी देखेंगे और मेनली पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें वो थी जो कि मॉडिफाइड हुई, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल बनाने में जो एक रेस थी डिफरेंट साइंटिस्ट की, जिसमें लॉथरमेयर, डॉबर्नर, न्यूलैंड, ये तब सब साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इन सब साइंटिस्ट ने अपना बेस्ट दिया और पीरियोडिक टेबल को जितना बेहतर से बेहतर बनाना था वो बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई खामी रह जाती थी और वो पीरियोडिक जो लॉ बनाते थे वो तमाम या तो सब पर अप्लाई नहीं होता था या कोई और एरर आ जाता था। इससे पहले जैसे हमें डिस्कस किया कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सबसे बेहतर था और उसके अंदर डिफरेंट ऐसी चीज़ें थी, डिफरेंट प्रिडिक्शंस की गई थी, वो तमाम चीज़ें जो है काफ़ी ही बाकी तमाम साइंटिस्ट से बेहतर थी। लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स ये थी कि उन्होंने एटॉमिक वेट को लिया था और एटॉमिक वेट के बेसिस पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि हायर एटॉमिक वेट के थे, तो वो पहले आ रहे थे और लोअर एटॉमिक वेट के बाद में आ रहे थे, जिसकी जस्टिफिकेशन मेंडलीव नहीं दे पाए। और इसी तरीके से अगर मज़ीद देखा जाए, जैसे वक्त गुजरता गया तो तकरीबन 1904 से लेकर 1930 के दरमियान डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड करना कोशिश की। मतलब कि जब न्यूलैंड, डॉबर्नर एंड इसी के साथ साथ जब लॉथरमेयर अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उस वक्त तक इन साइंटिस्ट को इस एटम का स्ट्रक्चर नहीं मालूम था। मतलब इन्हें ये नहीं मालूम था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। लेकिन जब मोज़ले ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी तो मोज़ले के कंट्रीब्यूशन से पहले का जो पीरियड था, मतलब मोज़ले ने अपनी कंट्रीब्यूशन कब दी? 1913 में। सो 1904 से लेकर 1913 तक का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट अटैम्प्ट्स किए और उन्होंने ये कोशिश फाइंड करने की कोशिश की कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। जिसमें एक साइंटिस्ट है रदरफोर्ड ने, जैसे आपको पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक किया था थिन मेटल फॉइल पे, और उन्होंने ये लास्ट में कंक्लूजन निकाला था कि आपके पास एटम के अंदर एक सेंटर के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है जिसको उन्होंने नाम न्यूक्लियस दिया था, और उन्होंने कहा था कि उस न्यूक्लियस के अराउंड में एक क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का। और जब ये थ्योरी आ गई तो इस थ्योरी के बाद 1913 के अंदर मोज़ले, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक नंबर को, मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और न्यूक्लियस वगैरह ये चीज़ें तमाम आई तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट आया एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे बेस करती हैं? वो बेस करती हैं एटॉमिक नंबर पर। और फिर उसके बाद जब इन्होंने ये कंक्लूजन दे दिया, ये एक नई थ्योरी दे दी, तो उन्होंने अपना एक लॉ दिया। वो लॉ ये दिया कि जिस तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट ने एटम्स की, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो एटॉमिक वेट के ऊपर कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की किस पे बेस करती हैं? एटॉमिक वेट पे करती है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो एटॉमिक नंबर पे करती हैं, एटॉमिक वेट पे नहीं करती। मतलब पूरी की पूरी डेफिनेशंस मेंडलीव वाली ही थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था। वो ये था कि मेंडलीव ने एटॉमिक वेट को कंसिडर किया था एंड मोज़ले ने जस्ट एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया था। और उन्होंने कहा था कि जो आपके पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करते हैं, ना ही एटॉमिक वेट पे। फिर अगर इसको देखा जाए तो इन्हीं मोज़ले ने मेंडलीव के कुछ एरर्स को भी जस्टिफाई किया था, जिसमें एक सबसे बड़ा एरर ये था कि मेंडलीव के पास तमाम जितने भी एलिमेंट्स को उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में रखा था वो तमाम करेक्ट थे और तमाम उसी अपने स्पेसिफिक ग्रुप में थे जिनमें उनको होना चाहिए। लेकिन कुछ इश्यूज़ ये हो रहे थे कि जैसे हमने आर्गोन को डिस्कस किया था कि आर्गोन का मास ज़्यादा था, वो पहले आ रहा था, एंड पोटेशियम का मास कम था और वो बाद में आ रहा था। तो इस सवालों का जवाब जो है वो मेंडलीव नहीं दे पाए थे। लेकिन जब मोज़ले ने तमाम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से रखा तो फिर ये देखा गया कि हाँ, आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक रखे गए हैं। और इसी तरीके से टेलीरियम का 52 है एंड आयोडाइड का 53 है। तो आपको देखा जाए तो 18 पहले आता है, 19 बाद में आता है, और इसी तरीके से 52 पहले आता है, 53 बाद में आता है। इसी तरीके से इन मोज़ले ने एक जस्टिफिकेशंस अपनी दी और जितने भी रॉन्गली प्लेस एलिमेंट्स थे उनको उनकी करेक्ट पोजीशंस पे तो थे, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन नहीं थी कि क्यों है, क्यों
क्योंकि अगर हम देखें इसी एग्जांपल को मैं ज़्यादा डिस्कस करूं तो आर्गोन का एटॉमिक मास था 39.9 एंड पोटेशियम का था 39। तो आर्गोन को बाद में होना चाहिए था, लेकिन वो मासेस के हिसाब से, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखें तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से टिलेरियम का जो मास था वो था 127.6 और आयोडाइड का था 126.9। तो 126 को पहले होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वेट को लिया था, इस वजह से ये एरर आ रहे थे। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से देख रहे हैं तो देखें टिलेरियम 52 है, आयोडाइड 53, ये बिल्कुल सही प्लेस किए हुए। तो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन, इस चीज़ का आंसर जो मेंडलीव नहीं दे पाए थे उसे मॉजले ने दिया। और इस लॉ के बाद हमारा जो अभी रिसेंट जो पीरियोडिक टेबल चल रहा है वो पूरा का पूरा मॉजले के लॉ, जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कह रहे हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिर्फ ये है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, उनका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट नहीं है, वो एटॉमिक नंबर है। बस यही कॉन्ट्रीब्यूशंस थे मॉजले के। और जो न्यू पीरियोडिक टेबल है जिसकी पिक्चर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मॉजले के पीरियोडिक लॉ के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये है न्यू पीरियोडिक टेबल जो कि बना हुआ है, और इसी के अंदर तमाम जो भी है एलिमेंट्स रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं एस ब्लॉक है, और इस तरफ पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, 4 ब्लॉक थे। ये पूरे के पूरे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था मॉजले ने, और बाकी तमाम चीज़ें मेंडलीव ने ही बनाई थी। मेंडलीव ने ही हमें पीरियोडिक टेबल को अरेंज करके दिया था, लेकिन कुछ जो करेक्शंस थी वो जस्ट मॉजले ने की थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।